नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऊपरी क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव हुए संपन्न। किलाड़ में हुए केवल जिला परिषद के चुनाव। मिंथल पंचायत के एक वार्ड के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। भाजपा के तीनों खेमों में से भाजपा को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष। चुनाव अधिकारी को सौंपी गई सूची। हमीरपुर नगर परिषदों के कार्यों को लेकर लोगों की सामने आई प्रतिक्रिया। कई लोग खुश तो कई लोगों की नाराजगी आई सामने। और चंबा में ऊपरी क्षेत्रों की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ से पर्यटन व्यवसायियों की होगी चांदी, वहीं सैलानियों का भी लगा तांता। प्रदेश भाजपा को जनवरी अंत तक नया अध्यक्ष मिल सकता है। भाजपा ने पहले 20 नवंबर तक नया अध्यक्ष बनाने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन पंचायत चुनाव के चलते यह मामला लटक गया है। संगठनात्मक चुनाव प्रभारी ने प्रदेश में हुए मंडल और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की रिपोर्ट भाजपा हाईकमान को सौंप दी है। प्रदेश में मंडल और जिला अध्यक्ष की तैनाती के लिए अब हिमाचल भाजपा का नया अध्यक्ष भी सर्वसहमति से चुना जाएगा, लेकिन हाईकमान की ओर से पार्टी को कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। वर्तमान प्रदेश में भाजपा के 3 गुट है। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष में अहम भूमिका निभाने वाली प्रदेश परिषद के लिए 10 विधायक नामित किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश भाजपा चुनाव अधिकारी विक्रम ठाकुर को नामित विधायकों की सूची सौंप दी है। अगर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो परिषद में शामिल ये सदस्य वोट कास्ट करेंगे। इनके अलावा मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव के दौरान 68 विधानसभा क्षेत्र में चयनित किए गए एक सदस्य वोट डाल सकते हैं। हिमाचल में भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसके चलते विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने नामित सूची चुनाव अधिकारी को सौंपी है। प्रदेश में मंडल और जिला अध्यक्ष की तैनाती के बाद अब हिमाचल में भाजपा का नया अध्यक्ष भी सर्वसहमति से चुना जाएगा। पार्टी ने इसका ऐलान किया है। नए भाजपा अध्यक्ष की तैनाती 20 नवंबर को होनी थी। भाजपा नेता पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते अध्यक्ष की तैनाती की तिथि आगे खिसकाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत चंबा जिला के पांगी व भरमौर में मतदान शांतिपूर्वक निपट गया। चुनावों को लेकर मतदाताओं में जोश नजर आया। आपको बता दें कि भरमौर में 29,551 और पांगी में 31,529 मतदाता है और दोनों उपमंडलों में 111 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में 29 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों, 15 पंचायत समितियों, 2 जिला परिषद सदस्यों और 163 वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। वहीं जनजातीय क्षेत्र पांगी में किलाड़ जिला परिषद सीट के लिए ही चुनाव हुआ और अन्य सीटों के लिए चुनाव दूसरे चरण में होंगे। जनजातीय क्षेत्र पांगी की सभी पंचायतों से जानकारी जुटाने के लिए वायरलेस सेटों की मदद ली गई, क्योंकि पूरी घाटी में किसी भी तरह की संचार की सुविधा नहीं है। कि मैंने पहली बार मतदान किया है और महिलाओं के लिए 50% महिलाओं के लिए अधिकार दिया गया है। देखिए जी, ये जो पंचायत के इलेक्शन है ये 5 साल बाद आते हैं और ग्रामीण लोगों के लिए एक मेले की तरह है और काफ़ी उत्साहित है इसे लेकर। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो भी उम्मीदवार जीते वो अच्छे शिक्षित हों और जो अपनी पंचायत का विकास कर सके और अपने इलाके की तरक्की करे और इसके विकास में जो है वो पूरा सहयोग दे। अपने मत का प्रयोग आप किस ओर करना चाहेंगे? कैसा कैंडिडेट चाहिए? हमें एक स्वच्छ छवि का ईमानदार, जो कि किसी के प्रेशर में काम ना करे। हम एक ऐसे चुने हुए उम्मीदवार को चुनेंगे जो किसी भी पार्टी के प्रेशर में काम ना करे, जो सिर्फ अपनी पंचायत की भलाई के लिए और इलाके की तरक्की के लिए काम करे। इस बार मैं वोट अपना पोल कर रहा हूँ और यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र को लेके प्रत्याशी ज़्यादा जागरूक हैं, सब उनको वोट एंड सपोर्ट करें। इसके अलावा पांगी की मिंथल पंचायत के एक वार्ड के लोगों द्वारा मतदान का बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। यह वार्ड सड़क व स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। लोगों का आरोप है कि उनकी कोई भी सुध नहीं लेता है। ऐसे में उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है।
भरमौर में जिला परिषद के 2 वार्डों के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 15 पंचायत समिति पदों के लिए 73 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इसी तरह 29 पंचायतों में प्रधान पदों के लिए 153 उम्मीदवार है, उप प्रधान पद के लिए 147 और 163 वार्ड सदस्यों के लिए 353 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 46 वार्ड सदस्य सर्वसम्मति से चुन लिए गए थे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। एक और जहां नगर परिषद के चुनावों को लेकर तैयारियां हो रही है, वहीं मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 की बात करें तो कुछ स्थान साफ सफाई से वंचित नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 4 के लोगों ने नगर परिषद से मांग की है कि जल्द से जल्द सफाई उचित व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमें यहाँ पे बहुत टाइम हो गया रहते हैं, वो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बहुत पहले से आए हैं, वो यहाँ पे नगर परिषद में काम करते हैं। तो हमारे घर के सामने बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो यहाँ पे कोई सफाई वगैरह करने भी नहीं आता। और जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे वोट मांगने आते हैं और अनेक अनेक वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर करके कुछ नहीं जाते। यहाँ की अभी नगर परिषद के जैसे ही चुनाव अभी सिर पर हैं, लेकिन हमें अभी तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमें यहाँ पे पार्षद आते हैं, अध्यक्ष महोदय आते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं। इसके हमें मिलता है कि हमें बोलते हैं कि हम चुनाव के पहले आपका ये करवा देंगे, हम जीत जाएंगे तो हम ये यहाँ पे डेवलपमेंट करवाएंगे, लेकिन उसमें आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। किस प्रकार की मांगे हैं आपकी? हमारी मांगी है, सबसे पहले तो नगर परिषद से हमारा ये मांग रहेगी कि हमारे जो मोहल्ले की व्यवस्था है सफाई की, सबसे बड़ी तो उसे ठीक करवाएं। और जैसे ही मतलब यहाँ पे सभी, ना तो हमारा ये एजुकेशन लेवल इतना हाई है कि हम ना तो लोग यहाँ आते हैं, तो हम आग्रह करते हैं नगर परिषद से कि चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ पर आएँ, देखें और आके हमारी व्यवस्था देखें, तो थोड़ा हमें ये सफाई वगैरह का थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान करवाएं। यहाँ पे शुरू से ही वही समस्या अब भी वही है, 5-6 साल से। तो क्या हमें यहाँ 25-26 साल की एज हो गई है मेरी, मैं यही सब देखा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया। समस्याएं क्या क्या है आपकी? यहाँ सबसे ज़्यादा तो ये देखो आप, गंदगी कितनी है, हमारे बच्चे कितने बीमार रहते हैं इस गंदगी की वजह से। वहीं हमीरपुर नगर परिषद की अगर बात की जाए तो हमीरपुर नगर परिषद के चुनाव सिर पर है और लोकल राजनीतिक समीकरण फिर से गरमाने लगे हैं। हमीरपुर में डीप परिवार और कश्मीरी परिवार, दोनों ही परिवारों का संबंध नगर परिषद के समय से रहा है और कुछ लोग मौजूदा अध्यक्ष से खुश हैं तो कुछ मायूस नजर आ रहे हैं। लोग अब चुनाव के साथ ही पिछले 5 सालों का लेखा जोखा भी देखने लग गए हैं। अब कुछ ना कुछ तो फ्यूज हो जाएंगी, वो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखेगा आगे रात को होगी। बाकी इन्होंने तो लगवाई हैं, झाड़ू पोछा जो सब रोज लगता है यहाँ पे, स्वीपर रोज आते हैं, कूड़ा लेके जाते हैं बकायदा। सीवरेज का कनेक्शन है वो चला हुआ, बिल्कुल सही चला हुआ है, कुछ नहीं ऐसी दिक्कत। सीवरेज की यहाँ हमारी लाइन में पूरी सीवरेज पड़ी हुई है, जिन जिन लोगों ने ले ली है ठीक है, कईयों ने अप्लाई कर रखा है। ये हम तो अपने वार्ड मेंबर के बारे में बोल सकते हैं, इनका जो कार्यकाल रहा इस दौरान बहुत अच्छे काम हुए, सड़कों का अच्छा काम हुआ, नालियों का और फुटपाथ वगैरह उसकी अच्छी व्यवस्था हो गई है। अब जो पैदल चलते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक नहीं करते हैं, ये देखो हैं। और एक गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट पैसा देती रही है, रास्ता ठीक नहीं करवा रहे। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार के
LMV गाड़ियां सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। हिमाचल में ऑफिस आवर्स में राज्य सरकारी बैंक के अफसर और कर्मचारी मोबाइल फोन और फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं चला सकेंगे। बैंक प्रबंधन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। ऑफिस टाइम में अफसर और कर्मचारियों को मोबाइल पर कम बात करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक गोपाल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। जारी निर्देशों में स्टाफ को उच्च सैलरी पैकेज की याद दिलाते हुए कहा गया है कि बैंक में बिताया गया एक मिनट बहुमूल्य है। इसे मोबाइल फोन पर व्यस्त रहकर व्यर्थ न गंवाएं। जब कोई ग्राहक अपने काम के लिए खड़ा रहता है और कर्मचारी मोबाइल पर व्यस्त होता है तो इससे बैंक की साख प्रभावित होती है, कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। प्रबंधक निदेशक ने मुख्य कार्यालय सहित जिला कार्यालयों और शाखाओं के प्रमुखों को इस संदर्भ में सतर्क रहने को कहा है। उन्हें चेताया गया है कि अगर कोई भी स्टाफ कर्मी आदेशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पड्डल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अध्यक्ष तोष कुमार शर्मा ने बताया कि दुकान एक्ट को लेकर जिला प्रशासन के साथ एक एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया था। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट के समय अवधि जिलाधीश मंडी ने 3 वर्ष निर्धारित की थी, लेकिन दुकानदारों ने एग्रीमेंट की समय अवधि 3 साल से 5 साल तक बढ़ाने की मांग की थी। तोष कुमार ने जिलाधीश का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने दुकानदारों की इस मांग को स्वीकृत किया है। इसमें दुकानों के एक्ट में होता है कि जो मालिक और दुकान किराएदार के बीच में एग्रीमेंट बनता है, तो उस एग्रीमेंट में कुछ और भी कंडीशन होती हैं करके। तो हमें भी वो पत्र आया था जिला स्पोर्ट्स अधिकारी का, तो उन्होंने कहा था कि जो अब एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा 3 वर्ष का। उसके बाद हमने एक आपातकालीन बैठक दुकानदारों की पटल स्टेडियम वालों की बुलाई, तो उसमें सब दुकानदारों ने ये निर्णय लिया कि हम ये चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट है 3 वर्ष के बजाय 5 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि हर 3 वर्ष का तो पता नहीं लगता, तो 3 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके पश्चात जब हमने ये निर्णय लिया तो फिर हम माननीय जिलाधीश महोदय से मिले, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और जिलाधीश ने हमें बड़े साफ शब्दों में ये चीज़ कही कि ठीक है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, सारे दुकानदार ऐसा चाहते हैं, तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए जो आपका एग्रीमेंट है वो 5 वर्ष का ही बनाया जाएगा, और बाकी जो आपकी अन्य मांगे हैं दुकानदारों की, जो कठिनाई है, जो प्रॉब्लम है, उनको भी हल किया जाएगा भविष्य में। हमीरपुर में अक्षम बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला भर के 40 अक्षम खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में पहचान एनजीओ के 16 अक्षम बच्चों ने भी अपनी खेल स्पर्धा का खूब प्रदर्शन किया।
हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल परिसर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला भर के 40 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल स्पर्धा का खूब प्रदर्शन किया। के चैनल के लिए हमीरपुर से कैमरा पर्सन कमल के साथ नवनीत बत्तक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, Micromax, Gionee, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. वहीं जिला चंबा की ऊपरी पहाड़ियों पर मौसम का पहला हिमपात हो गया। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हिमपात की वजह से पिछले कई दिनों से जारी शुष्क मौसम और शीतलहर का प्रकोप समाप्त हो गया। चंबा जिला के ऊपरी इलाके कालाटॉप, लक्कड़ मंडी व डैनकुंड में लगभग 4 इंच तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी से डलहौजी के पहाड़ों का सौंदर्य और भी निखर कर सामने आया है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कालाटॉप व लक्कड़ मंडी में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की माने तो बर्फ में अटखेलियां करने का बहुत मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह जन्नत में आ चुके हों। हम राजस्थान से हैं, हम यहाँ घूमने के लिए आए थे डलहौजी। हमने सोचा था बहुत ठंड होगी, लेकिन यहाँ तो स्नोफॉल ही हो गया। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे मजा आ रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। रियली हमारा हनीमून रियल में मतलब क्या बोलते हैं उसे, पैसे वसूल हो गए पैकेज। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे और 2-3 दिन रहने की इच्छा है, मगर आज हमारा लास्ट डे है और खुल के एंजॉय कर रहे हैं हम इधर। लग रहा है। मेरा नाम शिल्पा कथरिया, मैं गुजरात से आई हूँ और हम शिमला मनाली घूमने आए थे। वहाँ पर बर्फ नहीं थी, लेकिन डलहौजी आकर हमको बर्फ मिली है। बड़ा मजा आ रहा है और यहाँ पर जन्नत जैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सेजल है, हम यहाँ शिमला मनाली घूमने के लिए आए और ये बर्फ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। डलहौजी में अभी बहुत ही मस्ती कर रहे हैं यहाँ, अच्छा लग रहा है। वातावरण बहुत अच्छा है और हमें बहुत मजा आ रहा है और घूमने का बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बर्फ बहुत सारी गिरी है और बहुत आनंद उठा रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए थे। हमें शिमला मनाली घूमने आए, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जगह जगह जहां पर्यटक बर्फ में अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बर्फबारी से व्यवसायियों के कारोबार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी हुई है। हिमपात से बागवानों, किसानों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी खुशी की लहर है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर हुई हिमपात की वजह से पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद और बढ़ गई है। जैसा कि आप देख रहे हो कि डलहौजी में बर्फ पहला स्नोफॉल हो चुका है। लोग बहुत खुश हैं, यहाँ पे आकर के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं फोटोग्राफर हूँ, हमारा भी बिजनेस चलेगा इस बर्फबारी से और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को एंजॉय करें। डलहौजी में ये पहला स्नोफॉल हुआ है। इससे डलहौजी के व्यवसाय में चार चांद लगने की उम्मीद है, क्योंकि डलहौजी का जो व्यवसाय है वो टूरिस्टों पे ही डिपेंड है। बर्फ होने से टूरिस्ट आएंगे
और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। जिला के ऊपरी इलाकों तीसा, पांगी, भरमौर, डलहौजी सहित जिला के सभी ऊपरी इलाकों में हिमपात से पहाड़ी इलाकों का दृश्य और भी मनोरम हो गया है। बर्फबारी व बारिश के चलते चंबा जिला पूरी तरह से ठंड की चपेट में आ गया है। जिला के पर्यटक स्थल बर्फ की सफेद चादर से चमक उठे हैं। बहरहाल चंबा जिला के सभी ऊपरी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले को लेकर ग्राहकों और व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया के चैनल के साथ साझा की। लोगों ने बताया कि इस मेले के जरिए लोगों को कई योजनाओं के तहत जागरूक किया जा रहा है, जो कि जिला रेड क्रॉस का एक बेहतर प्रयास है। वहीं बाहरी राज्यों से आए हुए व्यापारी मेले में खास मुनाफा न होने की वजह से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रशंसा करते हुए लोगों ने बताया कि इस मेले के माध्यम से कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा पेश किए जा रहे हैं, जो कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की अच्छी पहल बताई जा रही है, जिसके जरिए बच्चों को भविष्य में आगे आने का अवसर मिलता है। तो इसमें तो प्लस पॉइंट ही है कि पहले 1 दिन के लिए था, अब 7 दिन के लिए है, तो लोगों को थोड़ा बाहर आने का मौका मिलता है किसी भी बहाने। मेरे हिसाब से तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो ऐसा आगे तक ये करना चाहिए। और ये जो बच्चों के प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका मेला बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, जो लार्ज स्केल पे ये मेला हो रहा है, तो एक नया प्रयास है। मंडी शहर वालों से बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए आगे को भी। अच्छा, इसका ऐसा है कि जैसे ये डूम वगैरह लगाए हुए हैं, तो इससे जो है बहुत फ़ायदा है। ये तो इतने अच्छे बने हुए हैं कि बारिश जो है वो अंदर नहीं आ रही है और लोगों को बहुत सुविधा हो रही है इसमें। और जैसे कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और यहाँ पे हर सामान जो है मतलब अच्छा और ठीक उस पर मिल रहा है। वहीं बाहरी राज्यों से आए हुए व्यापारियों को मेले में खास मुनाफा नहीं होने की वजह से निराशा ही हाथ लग रही है। व्यापारियों की माने तो मौसम अनुकूल न होने की वजह से ग्राहकों का रुझान मेले में कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ग्राहक इतनी खरीदारी नहीं कर पा रहे। वहीं हैंडलूम व्यापारियों ने बताया कि सर्दियों का मौसम होने की वजह से लोग गर्म उत्पादों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हमारा ये रेड क्रॉस का मेला, वैसे मेला तो बहुत अच्छी तरीके से लगा था। ये स्टॉल तो दिल्ली, चंडीगढ़ से बुल एक्सपो में लगते थे, बड़े बड़े स्टॉल। मेला इस पर बहुत बढ़िया लगा, परंतु इसका रिस्पांस नहीं मिला। आज तो फिर भी दूसरे ऊपर से मौसम ख़राब हो गया। आज तो ठंड के कारण कोई घर से बाहर निकलने वाला नहीं है, काम का कोई पता नहीं है। तो देखा जाए तो काम 2 दिन ठीक मौसम साफ रहता काम हो जाएगा। तो सर कोई खास नहीं है, अब देखो आगे क्या होता है सर। अभी तक काम बहुत हल्का है। आज तक मेला बहुत अच्छा चल रहा है। ये बारिश आई थी, थोड़ा पानी की व्यवस्था तो हो ही गई है सही से। मेला तो अच्छा चल रहा है रेड क्रॉस का। आपको बता दें कि 22 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले में ग्राहकों का रुझान कम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बाहरी राज्यों से आए हुए व्यापारियों ने मौसम का अनुकूल न होना बताया है। वहीं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय मेले की ग्राहकों ने खूब प्रशंसा भी की। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। ऊपरी क्षेत्रों में पहले चरण के चुनाव हुए संपन्न। किलाड़ में हुए केवल जिला परिषद के चुनाव। मिंथल पंचायत के एक वार्ड के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। भाजपा के तीनों खेमों में से भाजपा को जल्द मिल सकता है नया अध्यक्ष।
चुनाव अधिकारी को सौंपी गई सूची। हमीरपुर नगर परिषदों के कार्यों को लेकर लोगों की सामने आई प्रतिक्रिया। कई लोग खुश तो कई लोगों की नाराजगी आई सामने। और चंबा में ऊपरी क्षेत्रों की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ से पर्यटन व्यवसायियों की होगी चांदी, वहीं सैलानियों का भी लगा तांता।